नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई कंपनी लिए गए निवेशकों का पैसा कब और कैसे लौटाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पैसे अल्केमिस्ट कंपनी या कोई भी कंपनी जो ले लेती है तो कैसे उसे वापस करती है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आपका नाम जो क्रेडिटर्स लिस्ट जारी हुई है उसमें है? क्या आपको भी पैसे की इंतज़ार है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का समापन। व्हाट इज़ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मतलब कंपनी का समापन क्या है? मतलब जब कंपनी कोई समापन होती है तो उसके क्या कहते हैं? मतलब यही कि जब कोई कंपनी अपने कर्ज में डूब जाती है या अपने आर्थिक दायित्वों को नहीं निभा पाती। जैसे कि हम क्रेडिटर्स उसमें पैसा लगाए थे ना, तो वो हम क्रेडिटर्स का पैसा लौटा नहीं पा रही थी। बोल रही थी कि इतने समय में इतना देंगे, तो अगर वो करके वापस नहीं कर पा रही होगी, अपने आर्थिक दायित्वों को नहीं निभा पा रही होगी, तो वह कंपनी समापन की ओर चली जाती है। और इसी प्रकार आपके तीसरे या चौथे पॉइंट में आपको प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा कि पैसा क्यों इतना लेट से मिल रहा है। ठीक, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे एक व्यापार का अंत होता है तभी कंपनी का लिक्विडेशन होता है। जैसे कि अल्केमिस्ट कंपनी ने अपने व्यापार यानी अल्केमिस्ट में जो पैसा जमा कर रहा था ये बंद कर दिया। सन 2018 से ही लेना, शायद 19 से ही लेना बंद कर दिया, तभी कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है। उसके बावजूद नहीं हो सकता। अगर एक बिजनेस बंद नहीं करेगी तब तो कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। और कंपनी को लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर को बनाया जाता है यानी समापक को। जैसे कि यहाँ पे देवेंद्र सिंह को बनाया गया है और कई उधार कमेटी बना गई हैं। ऐसे ही जब वो लिक्विडेटर बनता है ना, तो गवर्नमेंट यानी जो भारत सरकार है या कहीं भी किसी भी देश में, तो उस सरकार के, अगर भारत में है तो भारत सरकार की, अमेरिका में है तो अमेरिकन गवर्नमेंट की। ऐसे ही जो सरकार कहेगी वही वो करेगा, वो अपने मन से नहीं कर सकता। इसीलिए पेमेंट मिलने में लेट हो रहा है। लेकिन लिक्विडेटर करता क्या है? तो यहाँ पे लिक्विडेटर का यही काम होता है कि उसके सभी एट्स मतलब है जो संपत्ति है, जो बैंक में पैसा है, बैंक अकाउंट को या फिर उनके संपत्ति को बेचकर सभी को कैश में बदल देना। तब उसके बाद क्या करता है लिक्विडेटर्स? तब लिक्विडेटर करता है शेयर होल्डर्स को पैसा देता है, तभी पैसा मिलता है। यहाँ पे समझिए, जैसे कि आप अल्केमिस्ट के शेयर होल्डर्स हैं, तो आपको जब लिक्विडेटर्स उस कंपनी के सभी एसेट्स रिलीज कर देगा और उसे कैश में कन्वर्ट करेगा, तभी आपकी पेमेंट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शेयर होल्डर्स की पेमेंट होती है। फिर बैंक में जो लोन कंपनी लिया है उस बैंक के लोन को चुकाया जाता है। तब आती है हमारी बारी, जो छोटे छोटे क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि बड़े बड़े को पहले ही मिल जाता है। क्रेडिटर्स को दिया जाता है, तब सिक्योर क्रेडिटर्स को दिया जाता है, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर को दिया जाता है। उसके बाद तब दूसरी बारी आती है पेमेंट के लिए। तब सिक्योर क्रेडिटर, लिक्विडेटर एक्सपेक्टेशन मतलब वहाँ पे लिक्विडेटर एक्सपेक्टेशन, फिर प्रोफेशनल शेयर क्रेडिटर्स, उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स, और उनके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर्स, उसके बाद पीएससी, फिर उसके बाद ईएससी, फिर उसके बाद डिफरट शेयर होल्डर्स, उसके बाद सरप्लस एफएनई। ठीक, यहाँ पे इससे यही निष्कर्ष निकलता है, जब तक कंपनी के सभी एसेट्स मतलब यानी सभी अचल संपत्तियों को बेचकर उसको कैश में यानी पैसे में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग रखिए, इस साल के अंत तक कहा गया है कि क्रेडिटर्स मतलब कंपनी के सभी अचल संपत्तियों को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण आपको पैसा मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो में अगर जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आगे शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।